ॐ तत्सत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सानन्दमानन्दकरं प्रसन्नम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गद्य बस द्वितीय अध्याय के 24वें श्लोक तक विचार विमर्श हुआ था। अब आज से द्वितीय अध्याय का 25वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। भगवान आत्मा के बारे में ही व्याख्या कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मा का तत्व ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय सांख्य योग है और नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। सांख्य योग का दूसरा नाम ज्ञान योग भी है, इसलिए आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान आत्मा का ज्ञान कराते हुए कहते हैं अव्यक्तो चिंत्यो अविकारो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नाम सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है अर्थात अप्रकट है, दिखाई नहीं देती है, और अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अचिंत्य है, ध्यान में नहीं आती है, और अविकार्यो, और अविकार्य है, इसको कोई भी संसार का कोई भी विकार इसको दूषित प्रदूषित नहीं कर सकता। शरीर को कर सकता है, स्थूल शरीर को कर सकता है, सूक्ष्म शरीर को कर सकता है, पर ये कारण शरीर के अंतर्गत आती है। ये अंतःकरण जो है उसमें अहंकार नाम का जो तत्व है उससे भी परे है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे परतस्तु सहा, वह मन बुद्धि से भी परे है, इसलिए वो अविकारी है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा सोच करके तू इस बारे में चिंता करने के लिए योग्य नहीं है, तुझे किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं, अगर तू इस आत्मा को रोज जन्म लेने वाली, नित्यम चा मन्यसे मृतम, और रोज मरने वाली समझ रहा है, तो भी तुझे इस बारे में कोई शोक नहीं करना। यहाँ महाबाहु संबोधन दिया है। अर्जुन भी महाबाहु थे, आजान बाहु थे, उनकी भुजाएं घुटनों तक थीं, तो घुटनों तक जिनकी भुजाएं होती हैं भारतीय ज्योतिष के और अध्यात्म शास्त्र के अनुसार वो सूरवीर, भाग्यशाली और दिव्य पुरुष होता है। तो ये महाबाहु अर्जुन ने भी भगवान को संबोधित किया, भगवान ने अर्जुन को भी संबोधित किया है, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी महाबाहु थे, तो उन्होंने महाबाहु संबोधन से किया है कि तुम विशाल भुजाओं वाले हे अर्जुन, अगर तू आत्मा को रोज जन्मने मरने वाली समझता है तो भी तुझे इसमें शोक नहीं करना चाहिए। अब इसका प्रमाण देते हैं, फिर क्यों नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे नैवं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है, जो इस भूलोक पर आया है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु होगी, अगर महान संत हुआ, भगवान का भक्त हुआ, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसको ये पृथ्वी लोक से जाना पड़ता है। तो जातस्य ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म अवश्य होगा। कर्मानुसार, स्वसंस्कारानुसार जैसे कर्म किए हैं उस योनि में उस प्रकार से उसका जन्म भी होगा। तो ये जन्म मरण का चक्र 84 लाख योनियों का चक्र चलता रहता है। तो इसलिए अगर तुम जन्म मरने वाली समझता है तो भी जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और जिसने जो मर गया उसका दोबारा पुनर्जन्म भी होगा। इसलिए इस अपरिहार्य अर्थ, ये अपरिहार्य है, इसका कोई परिहार नहीं है, इसका कोई परिहार नहीं है। इसलिए इसको इस अपरिहार अर्थ में तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखिए वही शब्द आ गए दो, जो पहले असत और सत कहे हैं कि दो प्रकार की सारे संसार के पदार्थ, ब्रह्मांड के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित हैं, असत और सत। असतः, वेद कहता है असतः सदायात, असत से ही सत निकला है। इस उन्हीं को यहाँ कहा है असत अर्थात व्यक्त और सत अर्थात अव्यक्त। तो भगवान 3 स्थितियां बताते हैं आत्मा की। पहले आत्मा अव्यक्त थी, माने हम इस शरीर में नहीं थे, हम इस शरीर में जो हैं वो अभी व्यक्त है, लेकिन इससे पूर्व क्या थे, अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि, समस्त प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, माने अप्रकट होते हैं,
और व्यक्त मध्यानि भारत, और जन्म लेने के बाद वो फिर व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और अव्यक्त निधनान्येव, और निधन होने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चला जाता है। तो अव्यक्तादीन भूतानी, पहले आदि में अव्यक्त, फिर मध्य में व्यक्त, और फिर अंततः अव्यक्त होकर जाने वाला है आत्मा। तत्र का परिदेवना, इसमें फिर शोक का विषय क्या है? वो तो जिसने जन्म लिया वो जाएगा ही, पहले अव्यक्त फिर व्यक्त में बदलेगा, व्यक्त फिर अव्यक्त में बदलेगा, इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। इसलिए भी तो शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वत तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये आत्मा बड़ा आश्चर्य वाला है, इसके बारे में कहा है नायमात्मा, वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त होने वाला है, आत्मा माने परमात्मा, आत्मा का अर्थ वेद में उपनिषद में परमात्मा ही है। तो ये न प्रवचन से, न बहस से, न तर्क से, न शास्त्रार्थ से, किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल गुरु की कृपा और भगवत कृपा से यह आत्मा जिसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर दे वो ही इसको तत्व से जान सकता है। इसलिए उसको आश्चर्यमय समझते हैं। आश्चर्यवत कश्चित्, कुछ लोग इसको आश्चर्य समझते हैं और कुछ लोग आश्चर्यपूर्वक बात कहते हैं कि आत्मा बड़ा आश्चर्य वाला है। और कुछ लोग आश्चर्य ऐसा ही सुनते हैं, जो श्रोता हैं वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और कुछ लोग तो सुन करके भी नहीं जान पाते, कितना भी कहो, गुरुदेव भी कितना कहें तो सुन करके भी नहीं जान पाते। ऐसी है आत्मा। तो इस आत्मा का दूसरा नाम है शरीरी, इस आत्मा का दूसरा नाम है देही। तो भगवान फिर कहते हैं देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैवं शोचितुमर्हसि। यह देही अबद्ध है, देह है केवल बद्ध, और देही यानी शरीरी अबद्ध है, इसका कोई वध नहीं कर सकता। समस्त देहों में देही अबद्ध है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जब समस्त भूत प्राणी से मतलब, भूत से मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत होते अवश्य, पर यहाँ भूत शब्द का अर्थ है, व्युत्पत्ति पर अर्थ बताते हैं। भवन्ति इति भूतानि, जो जन्म लेते हैं, जो पैदा होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, और जब उत्पन्न होगा तो मरेगा भी, वे सब भूत हैं। वे सब, उनको समस्त प्राणी से तात्पर्य है। भूतानी से शब्द, जहाँ भी शब्द आया गीता में, समस्त प्राणी, भवन्ति इति भूतानी, जो होते हैं और होकर के जन्म लेके चले भी जाते हैं, अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, उनको सबको भूतानी कहा गया है। तो तात्पर्य ये कि तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जब अबद्ध है, शरीर बद्ध है, आत्मा अबद्ध है, तो भी तुम्हें इस बारे में कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पतुमर्हसि धर्म्याद्यध्याच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और दूसरी बात, अब भगवान मूल तत्व पे आ गए। अपने धर्म को देख, तेरा धर्म क्या है। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पतुमर्हसि, अपने धर्म को देखते हुए तुझे कंपित नहीं होना चाहिए। अपने धर्म को समझते हुए कि मेरा धर्म क्या है, यहाँ पर ये समझकर तुमको कंपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म्याद्युध्याच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयोग से बड़ा श्रेयस्कर कार्य कुछ भी नहीं है। तुम कह रहे हो, पहले प्रथम अध्याय में भी कहा कि मुझे श्रेय प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन हमेशा श्रेय ही चाहता है, प्रेय माने सांसारिक संपत्तियां नहीं चाहता, वो तीनों लोगों का राज्य भी नहीं, पहले कह चुके हैं मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा श्रेय की बात करता है, तो धर्माधिध्याच्छेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा और कोई श्रेयस्कर कार्य है ही नहीं। इसलिए अपने धर्म का विचार करके कि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं कुरुवंश वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मुझे युद्ध करना मेरा परम धर्म है, ये अपना धर्म समझ करके विचलित नहीं होना चाहिए। और धर्म इसको ही श्रेयस्कर समझकर, जिसके लिए तू मुझे लेके आया है, मैं तेरा सारथित्व स्वीकार कर रहा हूँ और तेरा सारथी बना हूँ, तू रथी है मैं सारथी हूँ, तो इस प्रकार से तुम अपने कार्य में रत हो और अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेयस्कर और कोई कर्म नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को स्वधर्म की ओर ले जाते हैं और आत्म तत्व समझाते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।